हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है फिलॉसफी। बेसिकली इस वीडियो में हम समझेंगे फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलॉसफी, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी एंड व्हाट इज द नेचर एंड फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी। तो ये तीन चीजें हम कंप्लीट करने वाले हैं जो कि आपके पीएचडी कोर्स वर्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर आपके रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स वाले सब्जेक्ट में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मतलब से कि फिलॉसफी का मतलब क्या है। बच्चों देखो, अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया फिलॉसफी का मतलब होता है कि जब आप कोई भी जनरल एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस को स्टडी करते हो। अब ये जनरल एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे क्वेश्चंस को स्टडी कर रहे हो कि हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, हमारे एग्जिस्ट करने के पीछे रीजन क्या है, हमारी सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, कैसे हम अपनी नॉलेज को लेजिटिमेट बना सकते हैं, हमारे सोर्स ऑफ वैल्यूज क्या है, क्या क्या चीजें हमारी वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। आप माइंड के बारे में स्टडी करते हो, आप लैंग्वेज के बारे में स्टडी करते हो, आप कंसेप्ट के बारे में स्टडी करते हो। बेसिकली जब आप किसी भी चीज की जनरल या फंडामेंटल चीजों को समझने की कोशिश करते हो, चाहे वो कुछ भी है, चाहे आपकी एग्जिस्टेंस के बारे में है, चाहे वो आपकी नॉलेज के बारे में है, चाहे आपकी वेलबींग के बारे में है, चाहे आपके कंसेप्ट्स के बारे में है। कहने का मतलब क्या है, फिलॉसफी है बेसिकली आपकी जो भी फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आप समझते हो। अब समझते हैं कि यार ये वर्ड एक्चुअली में आया कहाँ से। किसी बुक में लिखा हुआ है कि ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। देखो, फिलॉसफी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, फिलॉस एंड सोफिया। इसका मतलब होता है लव ऑफ विजडम। बेसिकली फिलॉस का मतलब होता है लव एंड सोफिया का मतलब क्या होता है, wisdom. So the original meaning of the word philosophy comes from the Greek roots philo meaning love and sophos or wisdom. When someone studies philosophy they want to understand the, देखो सबसे पहले इसके मतलब की बात करते हैं। ये हमारा सॉर्टेड हो गया। फिलॉसफी का मतलब क्या है कि आप सिस्टमैटिकली स्टडी करते हो किसी भी चीज का जनरल एंड फंडामेंटल क्वेश्चन। पहली चीज समझ आ गई। दूसरी चीज क्या है कि फिलॉसफी दो शब्दों से लिया गया है, फिलॉस प्लस सोफी। अब देखो कहीं कहीं पे लिखा हुआ है फिलॉसोफिया, कहीं पे लिखा हुआ है फिलॉस प्लस सोफोस। मैंने बहुत सारी साइट से अलग अलग जगह से डाटा लिया है, तो कुछ ना कुछ थोड़े बहुत माइल्ड चेंजेस है, ज्यादा इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। बट कहने का मतलब ये है कि जहां से भी ये डिराइव हुआ है, सबसे पहला जो वर्ड है उसका मतलब होता है लव, जो दूसरा वर्ड है उसका मतलब होता है विजडम। तो लव ऑफ विजडम। तो फिलॉसफी का मतलब क्या है, बेसिकली जब कोई भी इंसान स्टडी करने की कोशिश करता है कि यार ये चीजें क्यों हो रही है, लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, हमें अच्छी लाइफ जीने के क्या तरीके। कहने का मतलब क्या है कि जब आप बेसिक क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते हो, उसी को हम फिलॉसफी कहते हैं। अलग अलग लोगों ने फिलॉसफी को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है। देखो फिलॉसफी का ब्रॉड सेंस में मतलब क्या है, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। फिलॉसफी इज अ एक्टिविटी पीपल अंडरटेक व्हेन दे सीक टू अंडरस्टैंड फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट देमसेल्फ। जब वो अपने बारे में फंडामेंटल ट्रूथ जानना चाहते हैं, वर्ल्ड के बारे में फंडामेंटल ट्रूथ जानना चाहते हैं, आपस की रिलेशनशिप का सच जानना चाहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, देखो फिलॉसफी ना एक बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है। फिलॉसफी एक छोटा सा टर्म नहीं है कि मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊं, अच्छा फिलॉसफी ये है, फिलॉसफी एक लॉजिकल इंक्वायरी है, फिलॉसफी जो है एक मेंटल वेलबींग से रिलेटेड है। नहीं, फिलॉसफी एक बहुत बड़ा शब्द है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। फिलॉसफी के अंदर ये आता है कि आप फंडामेंटल एंड जनरल चीजों को स्टडी कर रहे हो। फिलॉसफी के अंदर ये आता है कि आप अपने बारे में स्टडी कर रहे हो, अपनी नॉलेज के बारे में स्टडी कर रहे हो, अपने एग्जिस्टेंस के बारे में स्टडी कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में स्टडी कर रहे हो, अपने कंसेप्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे हो। तो आपको अब पेपर में क्या लिख के आना है, देखो पेपर में आप सिंपल सी डेफिनेशन लिख के आ सकते हो कि फिलॉसफी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, फिलॉस प्लस सोफी एंड फिलॉस प्लस सोफिया। फिलॉस मीन्स लव एंड सोफिया मीन्स विजडम। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, लव ऑफ विजडम। फिलॉसफी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज जिसमें हम जो है फंडामेंटल और जनरल क्वेश्चंस को समझते हैं। ब्रॉडर सेंस में देखें तो हम इसमें अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, अपने सच को जानने की कोशिश करते हैं, वर्ल्ड के सच को जानने की कोशिश करते हैं। पहला तो आप थोड़ा बहुत ऐसा लिख के आओ। दूसरा फिर आपको आपके लिए मैंने ना बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशंस लिखी है जिनको याद करने के लिए ना आपको दिमाग में बिल्कुल भी जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली डेफिनेशन क्या है, फिलॉसफी इज अ मेंटल एक्टिविटी। ऑब्वियसली यू आर थिंकिंग अबाउट द कंसेप्ट, यू आर थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चंस, तो ये मेंटल एक्टिविटी है। दूसरा, फिश्टे ने बोला है कि फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। ये वाली डेफिनेशन तो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, आप ये वाली लिख के आ सकते हो कि फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। ठीक है। कार्ल मार्क्स ने बोला है फिलॉसफी इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू चेंज इट। ठीक है। अलग अलग ऑथर्स ने अपनी अपनी डेफिनेशन बोली है। किसी ने डॉक्टर राधाकृष्ण ने बोला है कि फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, लॉजिकल इंक्वायरी के इट इज़ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉजिकल इंक्वायरी, मतलब लॉजिकल इंक्वायरी से रिलेटेड उन्होंने कोई डेफिनेशन दी है। तो आई होप इतना सारा बताने के बाद भी आपको फिलॉसफी का मतलब समझ आ गया होगा। आपको क्या लिख के आना है, सिस्टमैटिक
बेसिक नॉलेज अबाउट जनरल एंड फंडामेंटल ट्रूथ, अपने बारे में सच जानते हो, दुनिया के बारे में सच जानते हो, आपस में रिलेशनशिप्स का सच जानते हो, कंसेप्ट, एग्जिस्टेंस, रीजन, इन सब चीज़ों के बारे में आप स्टडी करते हो, तो वो फिलॉसफी होती है। तो अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। बच्चों देखो ये ना आप ऐसे याद कर रहे हैं, EFA की ना एक टेक्निक होती है रिसर्च में, अगर आप लोगों ने पढ़ी है, ऑब्वियसली आप PhD कोर्स वर्क कर रहे हो तो आपने पढ़ा होगा एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। अब उसको मैं क्यों बता रही हूँ, आपको सिर्फ EMA याद रखना है, EMA, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एक्सियोलॉजी। अगर आपको मेरी ये टेक्निक पसंद नहीं आई है तो आप सीधा अपना नॉर्मल तरीके से याद करो। देखो 3 ब्रांचेस हैं, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एक्सियोलॉजी। अब देखने से आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या दे रखा है, ये कैसे कैसे शब्द है, बट इनके मतलब अगर मैं आपको समझाऊँ ना, आप सिर्फ मुझे 10 मिनट और दे दो, आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, आई गारंटी दैट। देखो सबसे पहले क्या है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेटाफिजिक्स, ठीक है। अब मेटाफिजिक्स सबसे पहले ना इसका थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको बताती हूँ, ये आया कहाँ से। ये ना एरिस्टोटल की बुक्स से लिया गया है। देखो इसमें हुआ क्या था कि कुछ फिजिक्स, अच्छा इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं बता रही थी, हाँ, कि जो एरिस्टोटल का काम था वहाँ से ये शब्द आया है। उन्होंने क्या किया था, जो फिजिक्स से रिलेटेड बुक है वो अलग रख दी थी और जो फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है वो अलग रख दी थी, ठीक है। अब जो फिजिक्स से रिलेटेड बुक थी तो वो फिजिक्स के अंदर आ गई, और जो फिजिक्स के अंदर के अरे मैंने क्या कंफ्यूज कर दिया आपको, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो फिजिक्स से रिलेटेड बुक्स थी उन्होंने एक जगह रख दी, और जो फिजिक्स के बाद वाली बुक्स थी उन्होंने एक जगह रख दी। जो वो बुक्स बाद वाली रखी थी उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली मेटाफिजिक्स। मेटा मतलब होता है आफ्टर, ठीक है। मेटा मतलब होता है आफ्टर। फिजिक्स मतलब तो आपको पता है कि हम क्या है, एक सब्जेक्ट था हमारा, और या फिर फिजिक्स मतलब एक और होता है नेचर। मतलब अब इन दोनों को आप कंबाइन करो तो क्या बनेगा। देखो मेटाफिजिक्स मतलब क्या होता है, बेसिकली मेटा मतलब क्या हो गया, आफ्टर या बियॉन्ड, बियॉन्ड नेचर या बियॉन्ड फिजिक्स। जब आप स्टडी करने की कोशिश करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफिजिक्स बोलते हैं। बच्चों मैं आपको क्या बता रही थी, इसकी हिस्ट्री बता रही थी, तो हाँ मैं थोड़ा सा दोबारा बता देती हूँ, मुझे लगता है आपको समझ नहीं आया होगा। देखो ये ना बहुत, ये एक्चुअली इसको मैं बहुत पहले वाला ओरिजिन बता रही हूँ कि ये शब्द निकल के कहाँ से आया। तो मैंने आपको बताया था कि एरिस्टोटल का जो वर्क था, जो फिजिक्स से रिलेटेड बुक्स थी वो अलग एक जगह रखी गई, जो फिजिक्स के आपके बाद वाली बुक्स थी वो एक जगह रखी गई। तो आफ्टर फिजिक्स वाली बुक यहाँ रखी गई, तो उन बुक्स के लिए हाँ जो वर्ड यूज होता था वो मेटाफिजिक्स होता था, बट लेकिन बाद में ये वर्ड जो है वो ट्रांसफॉर्म होता गया और अभी फिलॉसफी के अंदर आता है। अब इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया मेटा मतलब क्या होता है, आफ्टर, ठीक है, या मेटा मतलब क्या होता है, बियॉन्ड, और फिजिक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, नेचर। जब आप बियॉन्ड नेचर जाके स्टडी करते हो दैट इज कॉल्ड मेटाफिजिक्स। अब कैसे, जैसे मान लो अब गॉड एग्जिस्ट करते हैं, क्या भगवान एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, ये बियॉन्ड आप नेचर जा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ आपको नहीं पता है क्या यार, ये जो इविल स्पिरिट्स हैं या ये जो ये सच अच्छा बुरा ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं क्या, ये देखो, ये आप क्या जा रहे हो, क्या सोल एग्जिस्ट करते हैं, क्या डू सोल एग्जिस्ट, क्या जो है मरने के बाद सोल दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन अब टाइम के बियॉन्ड जाके ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप ला रहे हो। तो बेसिकली when you are studying about the things that are beyond nature, वो कौन सी, मतलब when you are studying certain things that are beyond nature, जो नेचर के भी पर है, नेचर के भी ऊपर है, मतलब अलग है, उसको हम क्या बोलेंगे, ये मेटाफिजिक्स। दिस एरिया ऑफ फिलॉसफी डील्स विद द अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी, रियलिटी के बारे में स्टडी करता है, और रियलिटी के बाद जो चीज़ें आती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफिजिक्स बोलते हैं। कि ये हमें बताता है कि क्या एग्जिस्ट करता है, क्या सच है। तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया था मेटा मतलब क्या होता है, बियॉन्ड, अपॉन और आफ्टर। फिजिका मतलब होता है फिजिक्स, मतलब ऐसी चीज़ें जो बियॉन्ड नेचर है वो हमारी किस में आती है, मेटाफिजिक्स में आती है। अब जैसे इसके कुछ सवाल देख लेते हैं हम। सवाल क्या है, सबसे पहला सवाल है, इज द एवरी डे वर्ल्ड रियल, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं क्या वो सच है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, क्या बदलाव है, मतलब हमारा माइंड का नेचर क्या है, क्या जो है ह्यूमन जो एग्जिस्ट करते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, वो पॉसिबल, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिनका आपके पास जवाब नहीं है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा डीप में सोचना पड़ रहा है, नेचर के बियॉन्ड जाना पड़ रहा है। तो ये तो थोड़े से मैंने और क्वेश्चन लिख दिया। आप सिंपल भी क्वेश्चन इसमें लिख के आ सकते हो, जैसे डज गॉड एग्जिस्ट, ये भी तो बियॉन्ड रियलिटी है, और बिल्कुल सही है ये। अगर आपको ये वाले पॉइंट्स याद नहीं रहते हैं, व्हाट इज आइडेंटिटी, व्हाट इज चेंज, व्हाट इज द नेचर ऑफ माइंड एंड ऑल, आप सिंपल लिख दो डज गॉड एग्जिस्ट। दूसरा लिख दो इसके साइड में, इफ सो प्रूव इट, ठीक है, ये बियॉन्ड नेचर है।
ये वाला क्वेश्चन आ गया। दूसरा, मेटाफिजिक्स में कैसे क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, प्रॉब्लम ऑफ इविल्स, प्रॉब्लम ऑफ इविल, जो ये सच झूठ गलत सही ये वाली चीज़ें होती हैं। डू माइंड एंड सोल एग्जिस्ट, डू माइंड एंड सोल एग्जिस्ट, इस तरह की चीज़ें जो हैं आप इसमें लिख के आ सकते हो। व्हाट इज़, ये जो वर्ल्ड हम जिसमें वर्ल्ड में रह रहे हैं, क्या ये रियलिटी है हमारी या इसके परे भी कोई रियलिटी है, हमारे माइंड का नेचर क्या है, बदलाव से हम क्या समझते हैं, लैंग्वेज हमारे में क्या रोल प्ले करती है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी चीज़ें जिनका आपके पास कंट्रोल नहीं है, जो रियलिटी के परे हैं, ठीक है। मैंने बार बार बोल दिया, अब तो आपको याद हो गया होगा। फिलॉसफी मतलब क्या था, बेसिकली जनरल एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस को आप आंसर कर रहे हो। लव ऑफ विजडम, फिर फिलॉसफी की हमारी 3 ब्रांचेस थी। तो सबसे पहला था मेटाफिजिक्स। देखो बच्चों, मेटाफिजिक्स की भी ब्रांचेस हैं, उन पे भी हम आएंगे, बट लेकिन पहले मैं ना आपको इस तरीके से ये करवाना चाहती हूँ कि मान लो मेरी अगर 40 मिनट की भी वीडियो बनती है ना, 40 मिनट में ये टॉपिक आपको याद होना चाहिए, चाहे कैसा भी याद हो। अब दूसरा है हमारा एपिस्टेमोलॉजी। तो पहली हमारी मेटाफिजिक्स थी, बियॉन्ड नेचर आप चले जाते हो, ठीक है, सच झूठ के भी ऊपर आप चले जाते हो। एपिस्टेमोलॉजी क्या है, देखो लॉजी जो वर्ड है वो लॉगस से लिया गया है, और लॉगस मतलब होता है स्टडी ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये वर्ड है एपिस्टिम, ये क्या है, नॉलेज, मतलब जब आप नॉलेज को स्टडी करते हो। बेसिकली एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ नॉलेज। इसको आप क्या बोलते हो, थ्योरी ऑफ नॉलेज। अब ये वर्ड आपको याद हो गया, थ्योरी ऑफ नॉलेज, स्टडी ऑफ नॉलेज। अब आप अपने एग्जाम में क्या लिख के आओगे, नॉलेज के इर्द गिर्द आप घूमते रहो कि एनी स्टडी विच डील्स विद द थ्योरी ऑफ नॉलेज, विच टेल्स अस द सोर्स ऑफ नॉलेज, विच टेल्स अस द कंसेप्ट्स ऑफ नॉलेज, नेचर एंड स्कोप ऑफ नॉलेज, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लेजिटिमेट नॉलेज। तो इस तरीके से आप इसमें लिख के आ सकते हो। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट इज कंसर्न विद द नेचर एंड स्कोप ऑफ नॉलेज। और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, थ्योरी ऑफ नॉलेज है, ठीक है। देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, ये जो है एपिस्टम, इसका मतलब क्या होता है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। तो व्हेन यू आर लॉगस मतलब क्या होता है, स्टडी, स्टडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, सेम चीज़, द थ्योरी ऑफ नॉलेज स्पेशली विद रिगार्ड टू इट। मतलब आप नॉलेज के मेथड्स, वैलिडिटी, स्कोप ढूंढते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। कि जो हमारे एरिया ऑफ नॉलेज, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, अगर आपको सिंपल भाषा में, एरिया ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद क्वेश्चंस related to knowledge, simple, खत्म। एनी स्टडी दैट डील्स विद द वैलिडेशन ऑफ नॉलेज, स्कोप ऑफ नॉलेज, नेचर ऑफ नॉलेज, ये हमारी क्या होगी, एपिस्टेमोलॉजी हो गई। अब वही चीज़ जो है बेसिकली ये कौन कौन से क्वेश्चन एड्रेस करता है, देखो क्वेश्चन मैंने इसलिए डाले हुए हैं ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिखोगे कि इट इज़ अ नेचर कॉमा सोर्स एंड वैलिडिटी ऑफ, इट डील्स विद द नेचर, सोर्स एंड वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, ठीक है। बेसिकली हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, ये चीज़ ये स्टडी करती है। क्या, कैसे हम एक्सेप्टेबल, वैलिड और लेजिटिमेट नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। नॉलेज का मतलब क्या है, नॉलेज मतलब क्या बिलीफ है, क्या ओपिनियन है। नॉलेज मतलब क्या बिलीफ है, क्या ओपिनियन है, क्या दोनों में फर्क है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या है, तो नॉलेज के इर्द गिर्द ही ये घूम रहा है, ये एपिस्टेमोलॉजी होता है। उसके बाद जो तीसरी स्टडी है वो है हमारी एक्सियोलॉजी। देखो लॉजी मतलब अगेन इट वाज टेकन फ्रॉम द वर्ड लॉगस, एंड लॉगस मीन स्टडी ऑफ एक्सी। अब ये क्या है, एक्सियोस, ये कहाँ से लिया गया है, एक्सियोस मतलब होता है वैल्यू, किसी चीज़ की वैल्यू, किसी चीज़ की बर्थ। तो बेसिकली स्टडी ऑफ वैल्यूज, स्टडी ऑफ वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, एक्सियोलॉजी। की वैल्यू का मतलब क्या होता है, हमारी वैल्यूज क्या होती है। एक्सियोलॉजी हमें क्या बताता है, व्हाट इज एक्चुअली राइट एंड व्हाट इज एक्चुअली रॉन्ग। ये हमारे मॉरल प्रिंसिपल से डील करता है। बेसिकली ये हमें बताता है कि हमारे लिए क्या चीज़ वैल्यूएबल है। देखो एज अ रिसर्चर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एथिक्स आप क्यों पढ़ रहे हो, ताकि आप अपनी वैल्यूज़ को समझ सको, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जो है आपको तीन जो है फिलॉसफी की ब्रांचेज आपको समझ आई होंगी। सबसे पहली थी हमारी मेटाफिजिक्स। मेटा मतलब क्या था, बियॉन्ड नेचर। व्हेन यू गो बियॉन्ड नेचर उसको हम मेटाफिजिक्स बोलते हैं। व्हेन यू स्टडी द नॉलेज उसको हम क्या बोलते हैं, एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। एक्सियोलॉजी स्टडी ऑफ वैल्यूज दैट टेल्स यू दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। फिलॉसफी क्या थी, इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस। इट इज डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, लव ऑफ विजडम इसका मतलब होता है, ये बेसिकली आपके जो भी जनरल एंड फंडामेंटल कंसेप्ट्स होते हैं, एग्जिस्टेंस से रिलेटेड, रीजन से रिलेटेड, एग्जिस्टेंस से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से डील करते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि मेटाफिजिक्स की जो है फर्दर ब्रांचेस क्या है, एपिस्टेमोलॉजी की फर्दर ब्रांचेस क्या है, एक्सियोलॉजी की फर्दर ब्रांचेस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेटाफिजिक्स से,
मेटाफिजिक्स मतलब क्या होता है बच्चों? देखो अब आपको लग रहा होगा यार ये क्या है, मतलब पहले तो इनको याद करो और फिर अब ये भी दे दिया, बट ये बहुत ईजी है। सबसे पहले ना हम ईजी से स्टार्ट करते हैं। देखो लॉजी 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 आ गया। लॉजी मतलब क्या हो गया? स्टडी। यहाँ पे भी लॉजी, यहाँ पे भी लॉजी, इन चारों में तो लॉजी लॉजी आ गया। दैट मीन्स ये किसी चीज़ की स्टडी है। अब किस किस की स्टडी है? देखो कॉस्मोस क्या होता है? बेसिकली कॉस्मोस इज रिलेटेड टू द यूनिवर्स। तो कॉस्मोलॉजी सबसे आसान। सबसे पहले लॉजी मतलब स्टडी, तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। देखो मैंने मेटाफिजिक्स में क्या बताया था? जो बियॉन्ड नेचर है, ठीक है, जो नेचर के भी परे है। तो अब यहाँ पे जो है जब आप यूनिवर्स के बारे में, जब ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई थी, कैसे ये जो है स्टार्स है, कैसे ये गैलेक्सी है, बेसिकली वो सारी चीज़ें जो है यूनिवर्स, हर एक एस्पेक्ट यूनिवर्स का वो किस में आ जाता है? कॉस्मोलॉजी में आ जाता है। दूसरा है हमारा कॉस्मोगॉनी। अब तुम सोचोगे यार लॉजी मतलब स्टडी, कॉस्मो मतलब यूनिवर्स, तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स तो हो गया। अब ये कॉस्मोगॉनी क्या है? अब कॉस्मोस मतलब आपको पता है यूनिवर्स होता है। कॉस्मोगोनी क्या है? बेसिकली हमारे यूनिवर्स की शुरुआत कहाँ से हुई, हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत कहाँ से हुई। बेसिकली ये सबसे ज़्यादा सोलर सिस्टम के बारे में डील करता है। देखो कॉस्मोस, कॉस्मोस मतलब आपको पता है यूनिवर्स, ठीक है। अब लॉजी आ गया तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स, एंड कॉस्मोगोनी आ गया तो मतलब बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स। जब आप बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स को समझते हो, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को समझते हो, ऐसी स्टडी को हम बोलते हैं कॉस्मोगोनी। जब आप एक्चुअली में यूनिवर्स के और एस्पेक्ट्स को समझते हो उसको हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी, ठीक है। ये दोनों ईजी थे, समझ आ गए, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं बेसिकली आगे ऑन्टोलॉजी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी एंड थियोलॉजी। ये तीनों भी बहुत इजी है। देखो ऑन्टोलॉजी क्या है? ये बेसिकली किसी किसी बुक्स में ना मेटाफिजिक्स की जगह ऑन्टोलॉजी दिया होता है। जैसे मान लो यहाँ पे ऑन्टोलॉजी लिखा है, फिर एपिस्टेमोलॉजी। जो मेटाफिजिक्स का मतलब है ना वही ऑन्टोलॉजी का मतलब है, कि जो बियॉन्ड रियलिटी स्टडी करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑन्टोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ऑन्टोलॉजी बेसिकली व्हाट एक्चुअली एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है। तो ऑन्टोलॉजी क्या है? बेसिकली वही मेटाफिजिक्स वाली डेफिनेशन आप इसमें लिख के आ सकते हो कि जो बियॉन्ड रियलिटी है, ये सारी चीज़ें ऑन्टोलॉजी के अंदर आती है। कॉस्मोलॉजी में आप लिख के आ सकते हो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द नेचर ऑफ यूनिवर्स। अब ये मैंने थोड़ा और चीज़ें ऐड कर दी कि ये पहली बार 1656 में यूज़ हुआ था इन महाशय के द्वारा। 1731 में फिर ये जर्मन फिलोसफर ने पिक कर लिया था शब्द और उन्होंने आगे एक्सप्लेनेशन दिया था। तो ये अगर आपको याद रह जाता है तो ठीक है, अगर याद नहीं रहता है तो आपको ये पता है कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, तो आप उसके बारे में XYZ बना के लिख के आ सकते हो। कॉस्मोगॉनी मैंने आपको बता दिया दैट डील्स विद द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, स्पेशली विद द सोलर सिस्टम। बेसिकली जो भी थ्योरीज है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की वो सारी कॉस्मोगॉनी में आ जाती है। उसके बाद है हमारा एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है? कि जो हमारा सोल है ना, द सोल की फाइनल डेस्टिनी क्या है, डेथ से रिलेटेड, कि यार आदमी के साथ मरने के बाद क्या होता है, उसका सोल कहाँ जाता है, उसकी जजमेंट कैसे डिसाइड होती है, उसकी फाइनल डेस्टिनी क्या है। हम बोलते हैं ना कि यार ये जो हम एक्चुअली में शरीर है हमारा, अब शरीर के अंदर एक सोल, एक आत्मा वास करती है। तो हमारे मरने के बाद जो आत्मा है किसी और प्राणी के अंदर चली जाएगी, फिर किसी और प्राणी के अंदर चली जाएगी। तो ये जो है ये स्टडी इन सब चीज़ों के बारे में ही डील करती है कि भाई ये आत्मा का ट्रांसफर कब तक होता रहेगा, कब तक हम अपनी फाइनल डेस्टिनी पे पहुंचेंगे, हमारी डेथ के बाद क्या होगा, हमारी जजमेंट क्या होगी, मतलब कौन जो होता है ना कि सही गलत का फैसला हमारे लिए कौन करता है। तो ये थियोलॉजी का ही एक पार्ट होता है, बट लेकिन अलग से इसका मतलब क्या है? बेसिकली दैट डील्स विद द सोल, द फाइनल डेस्टिनी ऑफ द सोल। मतलब इसका अगर मैं आपको क्रक्स बताऊँ ना, दैट डील्स विद द फाइनल डेस्टिनी ऑफ द सोल, ठीक है। थियोलॉजी हमारी क्या होती है? बेसिकली जो डिवाइन के बारे में, जो रिलीजियस एस्पेक्ट के बारे में ज़्यादा बात करती है, कि रिलीजन वगैरह के बारे में हमें थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें बताती है कि हमारे रिलीजियस बिलीफ क्या है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि आपको याद हो जाना चाहिए। फिलॉसफी में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहली थी हमारी मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स मैंने आपको बता दिया दैट इज़ बियॉन्ड फिजिक्स, दैट इज़ बियॉन्ड नेचर। मैंने आपको बताया था इसका डेरिवेशन अरिस्टोटल के वर्क से आया था कि उन्होंने कुछ किताबें फिजिक्स से रिलेटेड रखी थी, कुछ फिजिक्स से बाद रखी थी। फिर इसका जो है मिस कहते हैं ना कि इसका मतलब बदलता गया बदलता गया बदलता गया, और फिर लास्ट में इसका मतलब क्या बन गया? बियॉन्ड नेचर, ठीक है। अब ये क्या है? इसमें भी हमारी बहुत सारी स्टडी आती है। ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी में वही जो आप मेटाफिजिक्स का मतलब लिखते हो कि बियॉन्ड रियलिटी, ये सब चीज़ें लिख के आ सकते हो। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मो अगेन यूनिवर्स से रिलेटेड है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। कॉस्मोगोनी दैट मीन्स द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, स्पेशली द सोलर सिस्टम। फिर हमारा क्या है? एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी जो है हमारी सोल की जर्नी कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, उसको अंतिम जगह जाना पड़ेगा, डेस्टिनी क्या है। फिर थियोलॉजी जो हमारी रिलीजियस बिलीफ से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद हमारा क्या था? उसके बाद हमने किया था मेटाफिजिक्स, हो गया एपिस्टेमोलॉजी। देखो अब ये आप कैसे याद कर सकते हो बच्चों, ये ध्यान रखना, एग्नोटिज्म एंड स्पेक्टिज्म, ये AS के नाम से आप याद कर लो,
ठीक है, यहाँ पे AS के नाम से याद कर लो। अब ये क्या बोलता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज अननोएबल, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज अननोएबल। जो गॉड एग्जिस्ट करते हैं ना, हम उनको जान ही नहीं सकते, ठीक है। और स्केप्टिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों की सर्टेन नॉलेज इज इम्पॉसिबल, सर्टेन नॉलेज इज इम्पॉसिबल फॉर अस, मतलब कुछ नॉलेज ऐसी है जिनको हम कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब पता था आपको, स्टडी ऑफ नॉलेज। तो सबसे पहला कि गॉड की एग्जिस्टेंस के बारे में हम पता नहीं लगा सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमारी क्या है, स्केप्टिज्म में क्या है कि जो हमारी कुछ नॉलेज है उसको प्राप्त करना क्या है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, हम उसको प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, स्केप्टिज्म हो गया। उसके बाद बच्चों हमारी एक्जियोलॉजी मैंने आपको बताया था एक्जियोस वर्ड से आई है। एक्जियोस वर्ड मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की वैल्यू, किसी चीज़ का वर्थ, ठीक है। और लॉजी मतलब आपको पता है बेसिकली स्टडी, तो स्टडी ऑफ वैल्यू, यहाँ पे जो हमारे वैल्यूज होते हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके बारे में बात की जाती है, सही गलत के बारे में बात की जाती है, वो एक्जियोलॉजी होती है। तो इसमें हमारी दो ब्रांचेज आती हैं बच्चों। एक सेकेंड, ये क्या हुआ, लेट मी प्ले इट अगेन, आई गेस मैंने कुछ बटन दबा दिया। ये क्या हो गया यार, गिव मी अ सेकेंड, ओके आई एम बैक। तो अब ये जो है हमारा बेसिकली एक्जियोलॉजी की हम बात कर रहे थे, एथिक्स और एस्थेटिक, ठीक है। अब एथिक्स का तो आपको सब्जेक्ट ही है, ये रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स ही मैं आपको करा रही हूँ बेसिकली। तो एथिक्स के बारे में तो आप पूरी कहानी लिख के आ सकते हो। एथिक्स क्या बताता है हमें, ये तो आपको अच्छे से पता होगा, मुझे तो लग रहा है आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद द मॉरल प्रिंसिपल्स, एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट टेल्स अस व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, वो सारी चीज़ें क्या है, हमारी एथिक्स है, ठीक है। उसके बाद जो है ये एस्थेटिक मतलब क्या होता है, बेसिकली जब आप किसी के आर्ट को, किसी के ब्यूटी को डिफाइन करते हो, तो जब आप व्हेन यू एनी स्टडी दैट डील्स विद द नेचर एंड एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट, ब्यूटी एंड गुड टेस्ट, यू कैन राइट दैट ऑल्सो, कि मतलब जब आप किसी की ब्यूटी के बारे में, किसी के आर्ट के बारे में, किसी के गुड टेस्ट के बारे में स्टडी करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्थेटिक बोलते हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी क्या था, स्टडी ऑफ नॉलेज। एग्नोटिज्म क्या था कि बेसिकली जो हमारे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है वो अननोएबल है। स्केप्टिज्म क्या था बेसिकली कि सर्टेन नॉलेज इज इम्पॉसिबल। एथिक्स आपको पता है, एस्थेटिक मतलब जब आप किसी चीज़ की ब्यूटी को, किसी चीज़ के गुड टेस्ट को क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, ठीक है। ये हो गया। अब यही मैंने एग्नोटिज्म के बारे में लिख के रखा हुआ है कि एग्नोटिज्म इज अ व्यू और believe that existence of God, of the divine or the supernatural is unknown। देखो, existence of God is unknowable, ठीक है। Human reason is incapable of providing sufficient rational ground to justify either the belief that God exists। मतलब हमारे पास इतनी rational grounds ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि God exist करता है, कुछ लोग बोलते हैं God exist नहीं करता, बट लेकिन किसी के पास एक वैलिड प्रूफ नहीं है। तो ऐसी स्टडी क्या होती है, एग्नोटिज्म। इसके बाद स्केप्टिज्म थी, जो बोलता है कि सर्टेन नॉलेज इज इम्पॉसिबल, ठीक है। आई गेस जो स्लाइड्स हमारी ऐड नहीं हुई है, और तो मैं एक्जियोलॉजी के बारे में यहाँ लिख देती हूँ। बेसिकली एक्जियोलॉजी के अंदर दो आती हैं, एथिक्स और हमारा क्या आता है, एस्थेटिक्स, ठीक है। एथिक्स में आप क्या लिख के आओगे, बेसिकली मॉरल प्रिंसिपल्स के बारे में लिख के आ सकते हो। एस्थेटिक में आप लिख के आ सकते हो, इट इज़ कंसर्न, यू कैन राइट इट बिकॉज आई हैव नॉट एडेड द स्लाइड्स, आई गेस, कंसर्न विद एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट, ब्यूटी एंड गुड टेस्ट, ठीक है। ये आप लिख सकते हो, एंड आई होप आपको कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया है। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ फिलॉसफी। देखो, नेचर ऑफ फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी अटेम्प्ट टू डेवलप अ कॉम्प्रीहेंसिव कंसेप्शन एंड एप्रीहेंशन ऑफ द वर्ल्ड। अब यार ये नहीं आया समझ में, क्या लिखा है ये, यही सोच रहे हो। देखो, फिलॉसफी क्या है, बेसिकली ये कोशिश करती है, एप्रीहेंशन मतलब क्या होता है कि जब मैं नॉर्मली अगर आपको एप्रीहेंशन शब्द का मतलब बताऊं, तो जब हम अपने फ्यूचर के बारे में वरी करते रहते हैं या कोई डर हमारे अंदर होता है, ठीक है, तो या फिर आप कह सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कह सकते हो जो सब चीज़ों को इंक्लूड करता है। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। फिलॉसफी जो है ना, ये एक अकेला शब्द नहीं है, ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं। फिलॉसफी जो है बहुत सारी फील्ड्स को कंबाइन करता है और एक आपको कंसिस्टेंट एंड कोहेरेंट व्यू देता है, ठीक है। वो सिर्फ एक
ये जो फिलॉसफी है ना, ऐसा नहीं है कि इस हिस्से पे ध्यान देगा, इस हिस्से पे ध्यान देगा, इस हिस्से पे ध्यान देगा, नहीं। फिलॉसफी जो है पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जो सब चीज़ों को इंक्लूड करता है, ठीक है। यहाँ पे लाइन भी लिखी हुई है कि फिलोसफर्स डू नॉट कन्फाइन देयर अटेंशन टू अ फ्रेगमेंट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस और नॉलेज बट रादर वांट टू रिफ्लेक्ट अपॉन द लाइफ इन टोटैलिटी। कहने का मतलब क्या है, फिलॉसफी का नेचर क्या होता है कि इसमें जो है फिलोसफर्स कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देने की कोशिश करते हैं, मतलब हर चीज़ जो है उसको क्या करने की कोशिश करते हैं, इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, उनको अदर फील्ड के साथ कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, पूरा एक व्यू देने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक ये नहीं, पूरे को कंबाइन करके आपको टोटैलिटी में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला नेचर तो हमारा यही है। दूसरा नेचर क्या है आपका फिलॉसफी का, कि फिलॉसफी स्टडीज एंड क्रिटिकली इवेल्युएट आर मोस्ट डीपली हेल्ड व्यूज एंड एटीट्यूड। मतलब कि जो आपके बिलीव्स हैं, जो आपके एटीट्यूड हैं, उन सब को उन सब से जो है फिलॉसफी डील करता है, उन सब के बारे में जो है समझने की कोशिश करता है। देखो ऐसा नहीं है कि ये बस अच्छा बिलीफ से डील करता है, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि जो बिलीव्स हैं आपके, उनके भी अंडर ये किसमें जाता है, डिटेल में जाने की कोशिश करता है। ये एक रैशनल अटेम्प्ट है बेसिकली, जिसमें आपके बिलीव्स को समझा जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि फिलॉसफी टेल्स यू अबाउट योर सेट ऑफ बिलीव्स, इट टेल्स यू अबाउट योर सेट ऑफ बिलीव्स, it tells you about the set of beliefs of the universe and their relationship, उनके consequences क्या है, ठीक है। इसको अगर मैं इजी लैंग्वेज में बताऊं, ये जो अगर आपको इसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट लग रही है, तो अगर मैं इजी लैंग्वेज में इस पॉइंट को लिखूं तो इसका मतलब क्या है कि फिलॉसफी इज अ रैशनल अटेम्प्ट, इट इज़ अ रैशनल अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एज अ होल। मतलब पूरी दुनिया को आप एज अ होल समझने की कोशिश, होल मतलब सब कुछ आप इंक्लूड करने की कोशिश करते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं करते कि यार ये चीज़ इंक्लूड करी, वो चीज़ इंक्लूड नहीं करी, ठीक है। अब ये जो है फिलॉसफी बेसिकली ऐसे रूल्स से डील करता है, ऐसे प्रिंसिपल से डील करता है जो बहुत सारे वर्ड्स को हमारे लिए डिफाइन करते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट को हमें समझाता है, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, जो भी हमारी कन्फ्यूजन्स हैं, उनको क्या करता है, दूर करने की कोशिश करता है। और आखिरी पॉइंट क्या है, फिलोसफर्स जो है वो क्या करते हैं बेसिकली, जो हमारी पेरेनियल प्रॉब्लम्स होती है, पेरेनियल मतलब जो प्रॉब्लम्स रिपीट होती रहती हैं, ठीक है, उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करता है। मतलब आपको ये समझ आ गया कि भाई ये टोटैलिटी का पूरा व्यू देता है हमें, ठीक है, वर्ल्ड को एक ऐसा नज़रिया देता है जिसमें हम वर्ल्ड को एक साथ एक व्यू में देख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या आती है, हमारे जो व्यूज़ हैं उनको क्रिटिकली क्या करता है, ये एनालाइज करता है। तीसरी चीज़ हमारी क्या आती है कि भाई ये जो हमारी पेरेनियल मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स जो बार बार रिपीट होती रहती है, उनको क्या करता है, हमें जो है सॉल्व करने की कोशिश करता है। और एक पॉइंट और था जो वेग कंसेप्ट से रिलेटेड था, कि जो हमारे कंसेप्ट होते हैं वेग, उनको क्या करता है, समझने की कोशिश करता है। तो ये हमारा क्या था, फिलॉसफी था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो आप वीडियो यहीं एंड कर सकते हो। अगर आपको नहीं आया तो मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। बच्चों देखो, फिलॉसफी का मतलब क्या था कि एक ऐसी स्टडी, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज जो आपकी जो जनरल और फंडामेंटल प्रॉब्लम्स के साथ क्या करती है, डील करती है, ठीक है। पहली चीज़ होगी। दूसरा, अब फिलॉसफी के अंदर हमारी 3 ब्रांचेस थी। सबसे पहली थी मेटाफिजिक्स क्या थी, दैट इज़ बियॉन्ड नेचर। एक ऐसी स्टडी जो बियॉन्ड नेचर चली जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफिजिक्स बोलते हैं। जैसे गॉड एग्जिस्ट करते हैं, रियलिटी का नेचर क्या है बेसिकली, क्या सोल एग्जिस्ट करते हैं, क्या जो है माइंड और सोल एक साथ काम करते हैं, या ये सारी चीज़ें जो जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं है बेसिकली। फिर इसमें हमारी बहुत सारी स्टडीज़ थी, जैसे ऑन्टोलॉजी जो मेटाफिजिक्स का मतलब है वही लिख के आ सकते हो। कॉस्मोलॉजी जो यूनिवर्स को स्टडी करता है, कॉस्मोगोनी जो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स स्टडी करता है, एस्ट्रोलॉजी जो बेसिकली आपके एस्ट्रोलॉजी उस चीज़ से रिलेटेड था कि सोल की फाइनल डेस्टिनी क्या है। थियोलॉजी बेसिकली जो रिलीजियस बिलीफ से डील करता है। फिर एपिस्टेमोलॉजी जो आपकी नॉलेज से रिलेटेड है, स्टडी ऑफ नॉलेज। अब इसमें भी थे हमारे दो थे बेसिकली। एक हमारा क्या था, एग्नेटिज्म एंड स्केप्टिज्म, कि भाई सर्टेन नॉलेज इज इम्पॉसिबल एंड गॉड जो है एग्जिस्ट करता है नहीं करता, वो अननोएबल है। उसके बाद जो है हमारा एक्सियोलॉजी था, एथिक्स एंड उसके बाद हमारा एस्थेटिक। एथिक्स में आप लिख के आ सकते हो मोरल प्रिंसिपल्स वगैरह। एस्थेटिक मतलब आर्ट एंड ब्यूटी से डील करता है। फिलॉसफी मतलब वो आपको टोटैलिटी, रैशनल अटेम्प्ट, जिससे आप टोटैलिटी वाला व्यू मिलता है, आपके बिलीफ समझ में आते हैं, आपको वेग कंसेप्ट समझ में आते हैं, और जो है आपकी पेरेनियल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती है। तो ये वीडियो थी फिलॉसफी से रिलेटेड। अगर आप लोगों को समझ में आई है, ठीक है, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैंने ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद डाली है, ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद डाली है, बिकॉज मेरा मोटिवेशन बिल्कुल ही डाउन हो गया था। मुझे लगा आई गेस कोई वीडियो देखता है, नहीं देखता है, इतनी मेहनत से वीडियो बनती है, PPT बनती है, टॉपिक्स को ढूंढा। अब ये मैंने जो वीडियो बनाई है ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही सोर्स से लिया, अलग अलग सोर्स से, अलग अलग जो आपकी गूगल पे वेबसाइट्स है, अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग बुक से कंबाइन करके एक ईजी वीडियो में लाने की कोशिश करती हूँ। तो आपका इतना तो बनता है कि आप एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में लिख दो, अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, अगर नहीं पसंद आ रही है तो कोई बात नहीं, बट लेकिन यू प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। और मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स की, जिसमें मोस्टली हाफ ऑफ द सिलेबस मेरा कंप्लीट हो चुका है, जैसे रिडंडेंट पब्लिकेशन, सलामी स्लाइसिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड FFP वाला जो टॉपिक है, फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, प्लेगरिज्म जो साइंटिफिक मिसकंडक्ट में आता है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। और अब इसके बाद मैं बहुत सारी वीडियोस लाने वाली हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स की जो है कौन सी वीडियो आपको जो है बनवानी है या समझनी है। जैसे अभी बहुत सारे टॉपिक्स हमारे बचे हैं, ओपन एक्सेस पब्लिकेशन, रिसर्च मैट्रिक्स, हमारे इंडेक्सिंग, साइटेशन इंडेक्सेस, बहुत सारे टॉपिक्स अभी हमारे बच रहे हैं। तो राइट इन द कमेंट सेक्शन अबाउट द रिव्यू एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सी वीडियो जो है वो देखनी है। इसके बाद मैं रिसर्च से रिलेटेड वीडियोज़ भी लाना शुरू करूँगी धीरे धीरे, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे अगर ये चैनल अच्छा चला तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।